वो असल में फ्लाइट में चढ़ने वाले यात्रियों की सिक्योरिटी चेक कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार थोड़ी दूर खड़ी एक लड़की पर जा रही थी। जब दूसरा सिक्योरिटी ऑफिसर उसे जाने देने वाला था, तभी उसने लीडर होने का फायदा उठाते हुए चुपचाप हाथ आगे कर दिया और बोला कि वो खुद चेक करेगा। ऑफिसर माइज, रिजल्ट क्लियर है, लड़की को जाने दीजिए। वो बोला, नहीं, मैं खुद यात्री को चेक करूंगा। लड़की घबराकर बोली, सर, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, क्या मैं जा सकती हूँ? लेकिन उसने बात टाल दी। जैक, दूसरा ऑफिसर, बस अपना काम करता रहा। लड़की, जिसका नाम अन्ना था, जल्दी में थी। फ्लाइट छूट न जाए इसलिए आखिरकार उसे मजबूरी में मानना पड़ा। उसने अपना सूटकेस टेबल पर रख दिया। निक ने उसे खोलकर चेक करना शुरू किया, लेकिन उसका ध्यान सामान से ज्यादा अन्ना पर था। सूटकेस में अन्ना के निजी कपड़े थे। निक ने बेहयाई से वही कपड़े बाहर निकाल लिए और मुस्कुराते हुए बोला, ये स्टाइल तो पहनने पर ही अच्छा लगता होगा। अन्ना को बहुत शर्म और गुस्सा आया। जैक को भी माहौल अजीब लगने लगा, लेकिन निक यही नहीं रुका। उसने लाल रंग का एक छोटा कपड़ा उठाया और जोर से बोला, इसका तो अलग से चेक करना पड़ेगा। उसकी नीयत साफ दिख रही थी। अन्ना ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन निक ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत सख्त थी। वो बोला, मुझे तुम्हारा पूरा बॉडी सर्च करना पड़ेगा, मेरे साथ चलो। जैक तुरंत बोला, सर, सिर्फ महिला ऑफिसर ही महिला की तलाशी ले सकती है। निक ने कहा, सारी महिला स्टाफ लंच पर गई है, अगर इंतजार करेंगे तो इसकी फ्लाइट छूट जाएगी। अन्ना बहुत परेशान थी। समय निकलता जा रहा था। आखिरकार उसने फिर मजबूरी में हामी भर दी। जैक चाहकर भी ज्यादा विरोध नहीं कर पाया। निक उसे एक छोटे और अंधेरे कमरे में ले गया। उसने कहा, जूते उतारो। अन्ना चुप रही। तब निक खुद आगे बढ़कर जूते उतारने लगा। कुछ नहीं मिला, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। उसने कहा, अब स्टॉकिंग्स उतारो। अब अन्ना को पूरी तरह समझ आ गया कि उसकी नीयत गलत है। जैसे ही निक आगे बढ़ने वाला था, अचानक जैक अंदर आ गया। निक गुस्से में बोला, यहाँ से जाओ, मैं सीनियर हूँ। लेकिन जैक शांत रहा। उसने नियम समझाए कि ये गलत है। तभी अन्ना ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं चाहती हूँ कि वही यानी जैक ही मेरी तलाशी ले। निक घबरा गया, क्योंकि नियम के अनुसार यात्री अपनी पसंद बता सकता है। आखिरकार उसे मजबूरी में मानना पड़ा। अन्ना की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसे थोड़ी राहत मिली। जैक ने बहुत सम्मान और सावधानी से पूरी बॉडी चेक की। हर कदम पर उसने इज्जत का ध्यान रखा। चेक के बाद साफ हो गया कि अन्ना के पास कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन निक अभी भी मानने को तैयार नहीं था। वो बोला, तेज धड़कन, घबराहट, अजीब हरकतें, कुछ तो छिपा रही हो। अन्ना ने साफ कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन निक बार बार दबाव डालता रहा। उसकी धमकियों के बीच माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। मजबूरी में अन्ना ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और सुन्न मन से उसकी जांच में साथ देती रही। हर एक सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसे कसकर बांधे हुए हो। उसका तन मन दोनों टूट रहे थे। आखिरकार सारी जांच खत्म हो गई, लेकिन फिर भी कुछ भी गलत नहीं मिला। मैडम, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अचानक निक बोला, उसे यहाँ से ले जाओ, इसे जेल ले जाओ। जैक चौंक गया, लेकिन मैं... निक ने तीखी नजरों से कहा, लेकिन क्या? लगता है तुम जिम्मेदारी से बचना चाहते हो या अपनी नौकरी गंवाना चाहते हो। निक की धमकियों के आगे जैक बेबस था। मजबूरी में उसने अन्ना को काबू में लिया और उसे उस घुटन भरे कमरे से बाहर ले गया। जैसे ही वे दोनों चले गए, निक ने वो कॉटन स्वॉब, जिसे टेस्ट के लिए भेजना चाहिए था, सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। असल में उसे किसी जांच से मतलब ही नहीं था। वो बस अन्ना को बेवजह रोकना चाहता था। उधर जैक अन्ना को हिरासत की तरफ ले जा रहा था। अन्ना की बेबसी देखकर उसके दिल में दया भर आई। उसे पता था कि अन्ना बिल्कुल बेगुनाह है। काफी देर तक अंदर ही अंदर संघर्ष करने के बाद जैक ने फैसला कर लिया। उसने अन्ना के हाथों से हथकड़ी खोल दी और कहा कि वो जाकर बोर्डिंग की प्रक्रिया पूरी कर ले। अन्ना घबराकर बोली, ऐसा करोगे तो तुम्हें परेशानी होगी। जैक मुस्कुराकर बोला, ये मेरा फैसला है। अगर इससे तुम्हारे आंसू रुकते हैं तो मुझे खुशी है। तुम्हारी फ्लाइट अच्छी रहे। जैसे ही जैक मुड़कर जाने लगा, अन्ना ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैक का ये कदम अन्ना के अंधेरे भरे मन में एक रोशनी की तरह था। वो भावुक होकर बोली कि हम जल्द ही फिर मिलेंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैक की ये हरकत निक ने दूर से देख ली थी। निक पास आकर बोला, तुमने मुझे चुनौती नहीं देनी चाहिए थी। याद रखना, जिसके पास ताकत होती है
वही जीतता है। जैक ने उसकी धमकियों की परवाह नहीं की। उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने जो किया सही किया। जैसा अंदेशा था, अगले ही दिन जैक को नौकरी से निकाल दिया गया। जब वो मायूस होकर जा रहा था, तभी एक अनजान महिला दौड़ती हुई आई और उसे रोका। बातचीत में जैक को पता चला कि वो अन्ना की बहन है। उन्होंने बताया कि निक लंबे समय से अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा था। वो महिला यात्रियों को परेशान करता था। कई औरतें उसके डर से चुप रहीं। किसी ने हिम्मत नहीं की उसके खिलाफ बोलने की। तभी अचानक अन्ना पुलिस के साथ वहां आ गई। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जो लोग ताकत के घमंड में चूर रहते हैं, उन्हें लगता है कि वही हमेशा जीतेंगे। लेकिन सच ये है कि अन्याय चाहे कुछ वक्त के लिए हावी हो जाए, आखिरकार सच और न्याय की रोशनी हर अंधेरे को चीर देती है। ताकत चाहे जितनी भी डरावनी क्यों न लगे, वो इंसान के दिल में बसे सच को नहीं दबा सकती। थोड़ी देर की दादागिरी सिर्फ सुबह से पहले का शोर होती है। अगर कोई अन्याय के खिलाफ बस एक कदम भी आगे बढ़ाए, तो वो अंधेरे में एक दरार खोल देता है। और जब छोटी छोटी रोशनियां मिल जाती हैं, तो दुनिया में कोई भी कोना अंधेरे में नहीं रहता।